अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, बजट है 15 से 30 लाख रुपए, तो ये स्टोरी आपके लिए है, क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपको बताएंगे वो दमदार गाड़ियाँ जो इस बजट में फिट होती हैं, साथ ही जो देती हैं आपको दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन फीचर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लो रनिंग कॉस्ट। तो कौन सी हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, देखिए। पंद्रह से 30 लाख के बजट में आपके पास कई ईवी के ऑप्शन हैं। उनमें जो पहला है एमजी मोटर की तरफ, जी हाँ, विंडसर प्रो, जो कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च हुई थी पावरफुल बैटरी पैक के साथ। और इस विंडसर प्रो की जो सबसे यूनिक चीज़ है कि ये कंपनी कहना है कि ये CUV है, यानी कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल है, और इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। और अभी जो प्रो आने से जो इसका रेंज है वो भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया है। अब जो इसकी रेंज हो गई है करीब 450 किलोमीटर, और इसमें जो बैटरी पैक है 52.9 किलोवाट का। मोटर पहले वाले ही विंडसर की तरह है, और इसी वजह से जो इसका पावर है मोटर की वो है 136 PS। और इसमें कई सारे नए टेक फीचर्स, नए सेफ्टी फीचर्स और दूसरे एडवांस फीचर्स भी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। और इस विंडसर प्रो में आपको ADAS लेवल 2 के कई फीचर्स दिए गए हैं। व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग फीचर्स भी इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। व्हीकल टू लोड फैसिलिटी, यानी आप इस गाड़ी के साथ साथ आप दूसरे जो इक्विपमेंट चार्ज करना है या इस्तेमाल करना है, आप वो भी इसमें फीचर्स दिया गया है। और पहले की तरह इसमें कई सारे स्पेस, नए टेक फीचर्स तो हैं ही। और इस तरह से इस विंडसर प्रो की जो कीमत है करीब 18 लाख के आसपास। और दूसरी चीज़, अगर आप बैटरी एज ए बास की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस विंडसर की कीमत और भी कम हो जाएगी। इस रेंज में जो दूसरी गाड़ी है वो है टाटा मोटर की तरफ से टाटा की नेक्सॉन EV, और इसमें आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे पावरफुल बैटरी पैक के बारे में, जी हाँ, 45 किलोवाट। और जो इसकी रेंज है, जो कंपनी का दावा है, वो है 489 किलोमीटर। लेकिन ये रेंज हो सकता है आपको इससे कम मिले या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा मिले, और डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं। और इसमें आपको 3 ड्राइव बोर्ड मिलता है, और हैंडल के नीचे ही जो पैडल शिफ्टर है उसके सहारे आपको ब्रेक रिजनरेटिव सिस्टम भी दिया गया है। और इसमें पावरफुल मोटर लगा हुआ है, जी हाँ, 142 bhp पावर देने वाला मोटर लगा हुआ है। इसी वजह से थ्रोटल खोलते ही 100 स्पीड छू लेती है। और इसमें अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है, जी हाँ, 350 लीटर का पीछे आपको बूट स्पेस मिलता है। और फ्रंट में जो फ्रंक है उसमें थोड़ा सा स्पेस मिलता है ताकि आप अपने छोटे सामान उसमें रख सकें। और मैं बता दूं कि इसका जो इंटीरियर स्पेस है काफ़ी अच्छा खासा है, एक SUV की तरह फील आता है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है करीब 190 mm। और इसमें भी आपको 6 एयर बैग, जो ADAS लेवल के कई सारे फीचर्स मिलते हैं, व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग सिस्टम, व्हीकल टू लोड फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। और इसकी जो एक शोरूम कीमत है 14 से 17 लाख रुपए। इस रेंज में टाटा मोटर की तरफ से जो दूसरी गाड़ी है वो टाटा कर्व EV, और कर्व EV में भी आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे जो पावरफुल बैटरी पैक है उसके बारे में। जी हाँ, 55 किलोवाट का जो बैटरी पैक लगा हुआ है, इसकी रेंज है, जो कंपनी का दावा है, वो है 502 किलोमीटर। और कंपनी का अभी ये भी कहना है कि इसकी भी जो रेंज है वो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को, कार को कैसे चलाते हैं। और इसमें आपको 165 bhp पावर देने वाला मोटर लगा हुआ है, जो 8.6 सेकेंड में 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है। और इसमें आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है, जी हाँ, करीब 500 लीटर का बूट स्पेस दिया गया। और इसमें भी आपको व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग सिस्टम, व्हीकल टू लोड फीचर्स भी दिए गए, और ADAS लेवल के कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। और इसके जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी यूनिक है, और सामने का लुक भी एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ताकि सड़क पर आते ही सामने से दिखाई देती है तो लगता है कि ये टाटा की कर्व EV आ रही है। और जो इसकी एक शोरूम कीमत है करीब 19 लाख से 22 लाख के बीच में है। इस रेंज में MG मोटर की तरफ से दूसरी गाड़ी है ZS EV, और मैं बता दूं कि ZS EV MG मोटर की भारत में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इसकी जो रेंज है वो है 461 किलोमीटर, जो कंपनी का दावा है। और इसमें जो बैटरी पैक दिया गया है वो है 50.3
किलोवाट का। मोटर काफ़ी पावरफुल है, 176 bhp पावर देने वाला मोटर लगा हुआ है और इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग सिस्टम भी दिया गया है और ADAS लेवल के कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। जो इसमें बूट स्पेस है करीब 448 लीटर का बूट स्पेस है और ये 8.5 सेकेंड में 100 किलोमीटर स्पीड आसानी से छू लेती है और जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो है 19 लाख से 26,63,000 के बीच में है। इस रेंज में हुंडई की तरफ से ही पेशकश है, जी हाँ, क्रेटा ईवी। वही क्रेटा जो आइस इंजन वाली है उसके बेस पर ईवी वर्जन लाया गया है और कंपनी का दावा है इसका रेंज 473 किलोमीटर, क्योंकि इसमें जो बैटरी पैक दिया गया है वो है 51.4 किलोवाट का, जो काफ़ी पावरफुल है और जो इसमें मोटर लगा हुआ है वो भी काफ़ी पावरफुल है। वो है मोटर की जो कैपेसिटी है 171 bhp पावर देने वाला मोटर लगा हुआ है और इसकी जो 100 की स्पीड है 7.9 सेकेंड में छू लेती है और इसका जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, करीब 433 लीटर का इसमें बूट स्पेस दिया गया है और जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो 21,50,000 से 24,37,000 रुपये है। इस रेंज में अगर आपको पावरफुल फ्यूचरिस्टिक अगर आपको ईवी खरीदनी है तो वो है महिंद्रा की BE6, जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी और अभी भी इस गाड़ी पर कई महीनों का वेटिंग चल रहा है और जो इसकी रेंज है, जो कंपनी का दावा है वो है 683 किलोमीटर, लेकिन हो सकता है कि आपको इससे कम मिले या फिर इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं। और इसमें 2 बैटरी पैक का ऑप्शन दिया गया, लेकिन हम बात करेंगे पावरफुल बैटरी पैक के बारे में, जी हाँ, जिसकी कैपेसिटी है 79 किलोवाट और इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो भी काफ़ी पावरफुल है, 281 bhp पावर देने वाला मोटर लगा हुआ है और इसमें BYD कंपनी का ब्लेड बैटरी दिया गया है और इसी जगह चाकरम प्लांट में जो असेंबल होती है और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ईवी है और इसमें कई ऐसे एडवांस टेक फीचर्स ऐड ऑन किए गए जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में अभी तक नहीं मिलता है। और मैं बता दूं कि इसमें 7 एयरबैग दिए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा मिलता है और ये रेस रेडी डिजिटल इसका इंटीरियर का कॉकपिट है और जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो है 27,65,000 रुपया। इस रेंज में महिंद्रा की तरफ से दूसरी जो पेशकश है वो है XEV9e है, जो बोल्ड है, मस्कुलर है और जो इसकी रेंज है वो है, जो कंपनी का दावा है 656 किलोमीटर और इसमें भी आपको सेम 79 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है। मोटर काफ़ी पावरफुल है, 281 bhp पावरफुल वाला मोटर दिया गया है और इसमें अभी आपको 3 स्क्रीन को मर्ज करके जो इंटीरियर का जो आप डिज़ाइन है कॉकपिट का 3 स्क्रीन को मर्ज करके डिज़ाइन किया गया, जो दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि ChatGPT जैसे फीचर्स भी दिए गए, 19 इंच के व्हील मिलता है और ये पूरी तरह से बोर्न SUV है, बोर्न टू इलेक्ट्रिक SUV है और जो इसकी एक शोरूम कीमत है XEV9e की वो है करीब 31 लाख रुपया। इस रेंज में BYD की तरफ से भी एक पेशकश है, जी है, ऑटो 3। ये पूरी तरह से इंपोर्टेड कार है, कंपनी इसे चाइना से लेकर यहाँ पर बेच रही है और जो इसकी रेंज है, कंपनी का दावा है 521 किलोमीटर और इसमें जो बैटरी पैक दिया गया है वो है 60.48 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है। मोटर 150 bhp पावर देने वाला मोटर लगा हुआ है और इसकी जो खूबसूरती है वो है इसका इंटीरियर। जो इसमें स्क्रीन दिया गया है वो रोटेटेड स्क्रीन है, आप आसानी से रोटेट करके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल शेप में इसे लेके आ सकते हैं और कई सारे टेक फीचर्स दिया गया है और इसमें व्हीकल टू लोड फैसिलिटी, व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी भी इसमें दिया गया है और इस BYD ऑटो 3 की जो एक शोरूम कीमत है करीब 29,85,000 से 34 लाख के बीच में है। तो इन गाड़ियों में ना सिर्फ आपको बेहतर रेंज और लग्जरी फीचर्स मिलते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म में इनकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल डीजल गाड़ियों से भी काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा सरकार की तरफ से इंसेंटिव, रोड टैक्स बेनिफिट इनको और भी अफोर्डेबल बना देते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। अब दिखाते हैं आपको फरारी 12 सिलेंडरी।
एक ऐसी गाड़ी जो महज 3 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है और डिज़ाइन सुपर अट्रैक्टिव। कैसी है ये सुपर कार, देखिए। हम हैं फरारी न्यू दिल्ली के शोरूम में टू मीट अ वेरी स्पेशल कार। एंड द स्पेशल कार इज़ दिस। ये है फरारी 12 सिलेंडरी जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार दैट फरारी हैज़ एवर मेड। और उसके पीछे वजह है इस क्लेमशल बोनट के नीचे मौजूद बड़ा इंजन। और अब मिलवाते हैं आपको इसके इंजन से। तो इस बड़े बोनट के नीचे आपको एज नेम सजेस्ट 12 सिलेंडर इंजन मिलता है, यानी ये 6.5 लीटर का V12 इंजन है जो 830 HP की पावर लैंड करता है, वो भी तब जब ना तो इसमें टर्बो है ना कोई इलेक्ट्रिक असिस्टेंस है। और इस इंजन की पावर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 9500 RPM तक रेव करता है, विच इज़ वेरी हाई इन रेंज। और इससे पावर जाती है सिर्फ रेयर व्हील्स को, और इसे पेयर किया गया है 8 स्पीड ऑटोमेटिक क्लच गियरबॉक्स के साथ। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी थ्रिलिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो लैंड करेगी ही, इसमें क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स है और साथ ही जो इसका एक्सेलरेशन है वो काफ़ी फास्ट है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इनफैक्ट 2500 RPM तक ही जो इसका 80% ऑफ टोटल टॉर्क आउटपुट है वो ऑफर ये करती है, यानी ये काफ़ी क्विक भी है। ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो सिर्फ 2.9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है और 340 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको इसमें मिलती है। डिज़ाइन की बात करें तो इस स्पेशल गाड़ी की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी काफ़ी यूनिक है, और अगर आप इसे देखेंगे भी तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ये दिखाई देती है। कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन लैंग्वेज है। फ्रंट में आपको ये स्लीक LED और DRL सेटअप मिलता है फ्रंट में ही। लोअर एंड में बम्पर्स हैं और बड़े एयर कर्टेंस भी मौजूद हैं फॉर एनहांस्ड एरोडायनामिक्स। तो फ्रंट इसका काफ़ी अपीलिंग है ही, और ज़्यादा अट्रैक्टिव इसका ये लॉन्ग बोनट इसको अट्रैक्टिव लुक लेंड करता है। तो ओवरऑल 12 सिलेंडरी का डिज़ाइन अल्ट्रा मॉडर्न है और इसमें फ्लूइड स्ट्रेट लाइंस ओवरऑल मिलती हैं। जो एरोडायनामिक्स हैं बॉडी के वो एफर्टलेसली फ्लो होते हैं फ्रॉम फ्रंट टू द बैक। विंग्स का भी शार्प डिज़ाइन दिया गया है। इनफैक्ट बाकी फरारी या फिर स्टैंडर्ड फरारी मॉडल से कंपेयर करें तो लेस डिटेलिंग आपको इसके फ्रंट डिज़ाइन में मिलती है, क्योंकि इसमें आपको वो ट्रेडिशनल हेडलाइट्स या फिर ग्रिल नहीं मिल रही हैं जो कि स्टैंडर्ड फरारी मॉडल्स में मिलती हैं। इंस्टेड इस गाड़ी में ज्योमेट्रिक शेप्स का इस्तेमाल किया गया है। वन रैप अराउंड बैंड आपको मिलता है हेडलाइट्स पर, शार्प DRLs हैं, यानी ओवरऑल क्लीन और रिलेटिवली अनक्लटर्ड सर्फेसेस फ्रंट में आपको इसके दिखाई देते हैं। मैसिव 21 इंच के व्हील्स इसमें दिए गए हैं। रेयर की बात करें तो इसका बॉडी डिजाइन पीछे की तरफ से भी काफी क्लीन है। रेजर शार्प टेल लाइट्स आपको मिलती हैं। मॉडर्न टच इस गाड़ी में अबंडेंट है, जैसे कि फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, शार्प फ्रंट लिप मिलती है जो कि आगे की तरफ यानी फार फॉरवर्ड की तरफ प्रोट्रूड होती है। सबटल एरो बिट्स इसमें दिए गए हैं। आपको 2 डिस्क्रीट विंगलेट्स भी मिलती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द रेयर, जो कि 60 किलोमीटर पर आवर और 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बीच में डिप्लॉय होते हैं, ताकि हायर स्पीड्स पर लगभग 50 किलो तक डाउन फोर्स ये जनरेट कर सके। इस गाड़ी में आपको पीछे की तरफ लार्ज रेयर विंग नहीं मिलता है, वो इसलिए ताकि इसके बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। इसमें 270 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बाकी गाड़ियों के मुकाबले कंपेयर करें तो सेंटर में दिया गया 10.2 इंच का स्क्रीन नया एडिशन है। इसमें एयरकॉन सीट फंक्शंस भी मौजूद हैं और इनफैक्ट डैशबोर्ड के ठीक नीचे इसकी पोजीशनिंग की गई है। इसके अलावा जो तमाम मेजर कंट्रोल्स या फंक्शंस हैं, जैसे कि टर्न इंडिकेटर्स, वाइपर लाइट्स यानी ड्राइव मोड्स, ये सब स्टीयरिंग व्हील पर माउंट किए गए हैं। इसमें सभी कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, जैसे कि वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, साथ ही पूरा एडास सूट भी आपको इसमें मिलता है। जितनी भी नई फरारीज इन दिनों आती हैं सब में इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनी इसमें वो रेट्रो फील बरकरार रखना चाहती है। ओवरऑल अगर इसका पूरा केबिन देखेंगे तो प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लग्जूरियस फील डेफिनेटली लेंड करता है। हालांकि ये गाड़ी थ्रिलिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए बनी है, लेकिन इंटीरियर्स भी आपको लग्जूरियस मिलते हैं। और सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका डैशबोर्ड। एक डुअल कॉकपिट की तरह पूरे डैशबोर्ड का सेटअप दिया गया है, एक ड्राइवर के लिए और दूसरे को पैसेंजर के लिए।
3 स्क्रीन्स मौजूद हैं इस गाड़ी में। 15.6 इंच का आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो सेंटर में मौजूद है, और पैसेंजर के लिए 8.8 इंच का स्क्रीन दिया गया है। साथ ही फरारी स्टीयरिंग तो आपको मिलता है ही। इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए टच बटन एज यूजुअल स्टीयरिंग पर ही मौजूद है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं, आपको वो स्पॉटी फील के लिए ये स्पॉटी सीट्स भी मिलती हैं, जिनमें साइड में एक छोटा सा बटन मौजूद है जिसके थ्रू आप इन सीट्स की जो हाइट है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी आगे पीछे करने के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। इंजन की बात तो हुई, लेकिन फरारी के लिए V12 काफ़ी आइकॉनिक है और हिस्ट्री में डीपली रूटेड है। लीजेंडरी इटालियन ब्रांड ने हमेशा 12 सिलेंडर अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं सिंस 1947, क्योंकि एंजो फरारी का मानना था कि V12 इंजन वो चीज़ है जो गाड़ी को सोल प्रोवाइड करता है। हालांकि 12 सिलेंडरी आइकॉनिक फरारी GTs की लॉन्ग लाइन में लास्ट ब्रीड होगी। कंपनी का कहना है कि 12 सिलेंडरी का डिफरेंट गोल है। ये फास्टेस्ट या मोस्ट पावरफुल फरारी नहीं बल्कि मोस्ट कंप्लीट GT या ग्रैंड टूरिंग कार है। फाइनली बात करें इसकी कीमत की तो 8.5 करोड़ के प्राइस टैग के साथ ये शुरू होती है। ओपन टॉप स्पाइडर वेरिएंट के लिए जाएंगे तो 9.15 करोड़ इसकी कीमत है। ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम हैं। कंपनी इसकी डिलीवरीज सेकेंड हाफ ऑफ 25 में शुरू करेगी। फाइनली बात करें इसके मुकाबले की तो इसका सीधा मुकाबला होता है रिसेंटली लॉन्च एस्टन मार्टिन वैंक्विश के साथ। आपकी गाड़ी बैटरी की वजह से बंद ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी का चेकअप करवाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि बैटरी की लाइफ कितनी होती है, कितने समय में इसको चेक करवाना चाहिए, कहाँ चेक करवाना चाहिए? ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियां में, लेकिन जो पहली खबर है होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर की तरफ। जी हाँ, कंपनी ने प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में एक्स एडवेंचर के नाम से एक नया स्कूटर लॉन्च कर दी है और कंपनी ने इसकी स्कूटर की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है, जबकि डिलीवरी जून में करेगी। और इस स्कूटर की कीमत भी जान लीजिए 11,90,000 रुपया। और इस एक्स एडवेंचर में पैरेलल ट्विन इंजन है और इसकी जो कैपेसिटी है 745 सीसी, पावर 58 bhp। फ्रंट में आपको 17 इंच के टायर दिए गए हैं, जबकि रियर में आपको 15 इंच का टायर है। और इसी वजह से आप इसे रोड हो या फिर ऑफ रोड दोनों जगह आप आसानी से चला सकते हैं। जो फ्रंट का फोक है वो इसमें UHD फोक दिया गया है 41 mm का, और सामने 5 इंच का TFT कलरफुल स्क्रीन दिया गया और ये राइड बाय वायर थ्रोटल रिस्पॉन्स के सहारे काम करता है। और इस स्कूटर का जो सीधा मुकाबला है BMW की जो C600 जैसे स्कूटर से है। टाटा मोटर्स 3 जून को हैरियर का EV वर्जन लेकर आने वाली है और मैं बता दूं, कंपनी इसे इसी साल जनवरी में पेश की थी और इस 5 महीने में इसका प्रोडक्शन वर्जन लेकर आ रही है। और इस हैरियर EV की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसे हैरियर के प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लेकिन बहुत कुछ इसमें नया मिलेगा। खासकर
इसका जो इंटीरियर है पूरा नया होगा। कई सारे जो टेक फीचर्स हैं वो इसमें ऐड ऑन किए गए हैं और अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया कि इसमें क्या पावर होगा, क्या मोटर होगा, क्या बैटरी पैक होगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि जो इसकी रेंज होगी हैरियर ईवी की करीब 500 किलोमीटर के आसपास होगी और इसका सीधा मुकाबला जो महिंद्रा की BE6 और XCV9E जैसी गाड़ियों से होगा और इसकी कीमत अनुमान लगाया जा रहा है करीब 25 लाख के आसपास होगी। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में तो इतना ही। अगर आपके पास कोई भी व्यूज हैं, सजेशंस हैं, तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।